छोटे से कस्बे के एक पुराने सरकारी स्कूल में सीमा दीदी पढ़ाया करती थी। स्कूल की दीवारें उखड़ी हुई थी, छत से बारिश टपकती थी, लेकिन सीमा दीदी के पढ़ाने का जुनून कभी कम नहीं हुआ। उनकी दुनिया बस कुछ किताबें, एक पुरानी साइकिल और बच्चों के लिए अथाह ममता थी। उसी स्कूल में पढ़ती थी पायल, दुबली पतली, हमेशा चुप रहने वाली लड़की। उसकी यूनिफॉर्म फीकी पड़ चुकी थी, जूते फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में पढ़ने का सपना साफ दिखता था। एक दिन प्रिंसिपल ने क्लास में आकर कहा, जिसकी फीस जमा नहीं हुई है वो कल से स्कूल मत आना। पायल का नाम भी उस लिस्ट में था। अगले दिन उसकी सीट खाली थी। सीमा दीदी समझ गई। स्कूल के बाद वे सीधे पायल के घर पहुंची। एक छोटा सा कच्चा घर जहां उसकी माँ लोगों के घरे में काम करती थी। पायल दरवाजे पर ही खड़ी मिल गई, नजरें झुकी हुई थी। स्कूल क्यों नहीं आई? सीमा दीदी ने प्यार से पूछा। पायल की आंखों में आंसू आ गए। मैडम, फीस नहीं भर पाए। उस रात सीमा दीदी ने अपना पुराना मोबाइल बेच दिया, जो उनकी एकमात्र सुविधा था। अगले दिन उन्होंने चुपचाप पायल की फीस जमा कर दी और नई किताबें भी खरीद दी। पायल ने रोते हुए पूछा, मैडम, मैं ये कैसे चुका पाऊंगी? सीमा दीदी मुस्कुरा दी। बस इतना करना, कभी किसी को पढ़ने से मत रोकना। साल गुजरते गए। पायल ने पढ़ाई जारी रखी, कस्बे से शहर और शहर से बड़ी यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई। फिर जिंदगी की दौड़ में सब कुछ बदल गया और सीमा दीदी अब वे बूढ़ी हो चुकी थी। स्कूल से रिटायरमेंट हो चुका था। न कोई अपना, न कोई सहारा। बीमारी और तंगी ने उन्हें तोड़ दिया था। एक दिन अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठी वे अपनी दवाइयों की पर्ची देख रही थी। सोच रही थी कौन सी दवा छोड़ दूं। तभी एक गाड़ी आकर रुकी। एक युवती उतरी, साफ सुथरे कपड़े, आत्मविश्वास से भरी चाल। वह सीधा सीमा दीदी के पास आई और उनके पैरों को छू लिया। सीमा दीदी चौंक गई। बेटी, कौन हो तुम? युवती की आंखें भर आई। मैडम, मैं पायल। सीमा दीदी कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर जैसे समय ठहर गया। तुम वही पायल? पायल मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में वर्षों की कृतज्ञता थी। आपने जो मोबाइल बेचकर मेरी फीस भरी थी, वह सिर्फ फीस नहीं थी मैडम, वो मेरी जिंदगी की शुरुआत थी। सीमा दीदी की आंखों से आंसू बहने लगे। पायल ने उनका हाथ थाम लिया। अब मेरी बारी है, क्या आप मुझे अपनी बेटी बनने देंगी? उस दिन के बाद सीमा दीदी अकेली नहीं रही और पायल ने सच में वही किया जो उसे सिखाया गया था। उसने एक छोटा सा फाउंडेशन शुरू किया, जहां कोई भी बच्चा फीस के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे। किसी की मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो लौटती है, कभी सम्मान बनकर, कभी सहारा बनकर और कभी परिवार बनकर। लेख संकलित।